ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति। बताते हैं कि सतयुग में कुछ आत्माएं जा रही हैं और सतयुग आने वाला है, तो ये सारी जो बातें हमारे उससे टैली करती हैं। लेकिन उनका जो वो बताते हैं कुछ वो तांत्रिक क्रिया जैसी लगती है। तो ये क्या कल्कि अवतार कोई एनर्जी है, क्या है? आपका वीडियो भेजा था आपने। जी अभी तक मैंने थोड़ा सुना है, थोड़ा बाकी है, टाइम नहीं मिला है मुझे वो वीडियो। क्योंकि देखो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको जवाब दे दूँ। मुझे उस बात को अच्छी रीति सुनना पड़ेगा, सुनकर उसके ऊपर समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, उस अनुसार मैं जवाब दूंगी। चलो मैं ट्राई करती हूँ पर सैटरडे को देने को। आज टाइम मिले तो आज हम 1-2 दिन में कर देंगे, नहीं होगा तो फिर संडे को तो होने वाला ही नहीं सैटरडे है। को मत बताइएगा, सैटरडे को मैं ओआरसी और रिट्रीट सेंटर को जा रही हूँ। तो फिर क्या करें? कहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम है। मुझे टाइम मिल जाएगा थोड़ा। मंडे मंडे को बता दीजिएगा। ओके, हाँ तो मंडे करेंगे, ठीक है। ओम शांति। है किसी का प्रश्न? ऋतुराज भाई। ओम शांति जी। ओम शांति। जी, जैसे आपने कहा कि जब तक इस धरा पर, सृष्टि पर कलयुगी आत्माएं रहेंगी तब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं होगा। मतलब जब तक रौरव नर्क जो 20-25 साल चलेगा तब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं होगा ना? नहीं, आपने सुना ही रॉन्ग। मैंने कहा श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा होगा तब तक स्वर्ग नहीं है। बाबा की मुरली में आता है ना कि स्वर्ग तब होगा जब श्री कृष्ण बड़े हो जाएंगे, राधे बड़े हो जाएगी, उसकी शादी होगी, फिर स्वयंवर के बाद दोनों का नाम चेंज करेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। उस दिन से स्वर्ग शुरू होगा, और उस समय कोई भी आत्मा कलयुगी नहीं होगी। बाकी जन्म से समय तो होगी ना, रव रव नरक है तो। अच्छा जी, मैं समझने में कंफ्यूज था। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सारे वीडियो
अच्छी रीति सेव करके रख के बार बार सुनो, और उसमें से पॉइंट लिखना, तो बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। बोलिए। जैस्मिन मैम। हाँ जी, यही बात पूछ रही थी मैं भी कि 50 कलयुग के 50 सतयुग की ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी कुछ भी, जो दीदी ने समझाई थी। ओ, अभी समझ पड़ी? हाँ जी, अभी पड़ गई। ओके। इसीलिए ये यही है ना, लास्ट टाइम भी ये हमने बताया था और इस टाइम भी क्लियर किया कि हर, इसलिए मैं कई बार बार माइंड में बिठाने के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि किसी के प्रश्न ऐसे ही आते हैं जैसे कुछ समझे ही नहीं है। ठीक है। ओम शांति। और कोई? शालू भी। जी, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि अपने अभी कलयुग का अंत समय है, तो अपने सभी कर्मों को इधर तर्थ में विलीन कर देना है योग बल से, पहले आपने बताया था क्लास में। तो मुझे ये जानना है कि हम लोग 3 तरह से हिसाब के ये करते हैं, मतलब चुक्तु करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, मतलब योग करते हैं और दुआ कमाते हैं और स्थूल में जो करना है वो करते हैं। तो वैसे ही इधर तत्व में चला जाता है या फिर हमें इधर तत्व में घुसने के लिए अलग से कुछ कमेंट्री करनी है? नहीं, वही बीज रूप स्थिति में जब आप स्थित होते तो संचित कर्म भस्म कहते हैं ना, वो भस्म कोई चीज़ होती नहीं है, वो विलीन हो जाती है। भक्ति मार्ग में जब हम मानता वगैरह लेते हैं तो वो इवन कर्म की गति आप दुनिया वालों की देखेंगे तो उसमें भी बताया है कि भक्ति से पाप ठेलते हैं, भस्म नहीं होते, और ज्ञान से पाप भस्म हो जाते हैं, ज्ञान योग से। तो इसका ये ठेलना अर्थात वो बाजू पे हट गया, फिर से वो पकेगा जब वो आत्मा, स्थल, समय सब इकट्ठे होंगे, फिर से वो खड़ा रहेगा आके, फिनिश नहीं हुआ। ऐसे ही करते ये कलयुग में बहुत पाप हो जाते हैं, दुख बढ़ जाते हैं। तो जब हम बीजरूप दुआ जो है, सूक्ष्म शरीर जो साफ करना है, वो दुआ माना हमारे अंदर पॉजिटिविटी से, दुआ से हमारा योग लगता है। और जब बीजरूप स्थिति में जाते हैं और जो विकर्म एक संकल्प समान में स्थित हो जाते हैं तो ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, तब हमारी एनर्जी विलीन होती है, वो वापिस ईथर तत्व में स्टोर हो जाती है। वो तब आएगी जब हम वापिस आएंगे, तब तक वो ऊपर चली जाती है। ठीक है। ओम शांति। नेक्स्ट। अंशु। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे हम लोग सेविंग्स करते हैं, तो सेविंग्स कुछ फ्यूचर में कुछ सोच करके करते हैं कि हाँ ये हमें करना है, इसलिए सेविंग्स करना है। लेकिन जिस तरह से अभी का एनवायरनमेंट चल रहा है, सिनारियोज चल रहे हैं कि इतना मतलब परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, तो इस केस में अगर मान लीजिए हम लोग तो सेविंग्स कर रहे हैं ये सोच करके फ्यूचर, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कब होगा, उसका इंतज़ार नहीं करना, हमें अपनी स्थिति बनानी है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया और मेरी सेविंग्स ही रह गई, मैं हम बाबा को अर्पण नहीं कर पाए, तो वो तो फिर तन मन धन अर्पण नहीं हो पाया ना दीदी। अभी क्या है, दो चीज़ है, हमारा भी ऐसा ही है। ये जो है हम एक बार मन से कर दिया, और दूसरा है कि फ्यूचर के लिए रखना भी ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट ज़रूरी है वो रखते, फिर उसकी जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट सब सेवा में लगाते रहते हैं, और मन से बाबा को बात दे दिया, और ध्यान रखते हैं कि कोई भी गलत यूज़ ना हो मेरे से। बाबा की सेवा में और जीने के लिए जो चाहिए उसके लिए यूज़ करना है। बाकी कोई चीज़ें
एक्स्ट्रा नहीं यूज करी, जितना बचे उतना देना है। तो ब्याज हम यूज़ करना देते हैं, अमाउंट रखते हैं। तो वो हर एक का अपना अपना है, ये हमारी सोच है। क्योंकि अगर हम दे देवे सब और दूसरी कोई इनकम नहीं है, हाँ इनकम है तो बराबर है। अगर इनकम हमारे जैसे को इनकम है ही नहीं, तो अगर दे देवे तो कल उठ के हमारे को कहीं हुआ ही नहीं, लेट हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता। ये तो प्रिडिक्शन है बाबा की कहावत से, बाबा की मुरली से, लोग अपना अपना, और हम भी ये सब बातें सुनकर ही हम चिंतन करके कह रहे हैं। लेकिन रियल कब होना है तो किसी को नहीं पता है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सब सुनकर हमें सब कुछ छोड़ देना है या सब कुछ जो करते हैं करना है, लेकिन अटेंशन रख कर करना है। तो हम ऐसा करते हैं, ब्याज यूज़ कर लेते हैं। तो जितनी हमारी ज़रूरत है वो रखते हैं, और उस अनुसार तो एटलीस्ट हमें सेफ साइड है कि भाई अंत में हमें कोई भी काम आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई भी चीज़ आए और पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कोई देगा नहीं हमें, तो है ना। कोई देने वाला नहीं है, वो तो खाने का भी नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए उतना तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी सोच ऐसी है, बाकी हर एक का अपना अपना है। ओम शांति। दीदी, आपको ये लगता है कि श्री कृष्ण का जन्म 36 से बहुत पहले हो जाएगा, ये आपका सोच है ना? ये मेरा सोच है। तो दीदी जैसे एक क्वेश्चन और है कि जैसे लास्ट टाइम की क्लास में हमें पता चला था कि जैसे एक तरफ श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उस समय रौर और नर्क भी चलेगा। तो मतलब इस तरह से अगर हम लोग समझे थोड़ा सा, तो जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा वैसे ही रौर और नर्क भी शुरू हो जाएगा। हाँ, उसी मीन्स समय के श्री, आसपास। देखो हमने ये बहुत बार रिपीट किया है और रिपीट करती रहूँगी, ये तो आता ही रहेगा बार बार, क्योंकि माइंड में बैठे कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। ये अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये जो भी हो रहा है तो जस्ट कीड़ी का पाँव जितनी। लेकिन जब सब का अभी तो थोड़ा शुरू हो रहा है, धर्म वगैरह वगैरह जो भी, क्योंकि भारत में तो कापा काप होगा, लोही की खून की नदियाँ बहने वाली है। अभी ये सब हो जाएगा, राजनीति एकदम बुरी तरह से हो जाएगी, प्रकृति एकदम तमो प्रधान होकर पानी उछलेगा। ये तो आज दुनिया वाले भी कह रहे हैं। बाबा ने तो 36 में आए तब कहा था कि ये बॉम्बे वगैरह नहीं रहती। आज सब कह रहे हैं, अमेरिका, लंदन, बॉम्बे सब, और ख़ास करके जो दरिया किनारे है वो तो अभी 2-3 साल में ही नहीं रहने वाले हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो ये दुनिया वाले भी यही कह रहे हैं। तो ये सब हो जाएगा, पांचों तत्व, और इतनी खराब जो बाबा कहते हैं ना, वो सिचुएशन देखने के लिए भी आपकी अवस्था चाहिए, नहीं तो वो भी देख नहीं। उस समय जब सब हो जाएगा, बाबा जब वापिस जाएगा, हम सब कोई ना कोई रीति से शरीर छोड़ेगा, और हम सबका जो लक्ष्य है, जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, उसका लक्ष्य यही है कि कोई भी सिचुएशन हो, योग में बैठ जाए और योग में ही शरीर छूटे, तो अंतमति सो गति होगी। ये है सबका लक्ष्य। तो ये जब हो जाएगा और बाबा और सब शांत हो जाएगा, तब श्री कृष्ण नीचे उतरेगा। तो और तब जैसे एक चीज लास्ट के क्लास से एक और चीज थी कि जैसे जो निमित्त आत्मा है श्री कृष्ण को जन्म देने वाली, तो पहले तो सूक्ष्म बदन से पहले ब्रह्मा बाबा ऊपर जाएंगे, परम धाम जाएंगे, फिर वहाँ से वो मतलब एज अ सोल वो नीचे आकर के वो अवतरित होंगे बाल रूप में। तो जैसे बाबा कहते हैं कि सब हम लोग साथ जाएंगे, बाबा सबको साथ लेके जाएंगे। तो लेकिन गेट तो खुल गया, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं जन्म देने वाली, वो तो साथ में नहीं जाएगी ना। 9 लाख आत्माएं देने, सब बाबा ने बहुत बार कहा है, विनाश सब चीज़ों का नहीं हो जाएगा, चीज़ें शांत हो जाएगी, राजनीति ऐसी हो जाएगी, सब
चीज़ें शांत हो जाएगी, प्रकृति शांत हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़े ऐसी ऐसी आत्माएं रहेगी। यहाँ भारत में वो आत्माएं होगी जो श्री कृष्ण के साथ 9 लाख आत्माओं को जन्म देने वाली है, और दूसरे जो है आत्माएं जो भोगना वाली है वो दुनिया के कोई कोई कोने में होगा, जो रौरव नर्क की मैं बात कर रही हूँ कि वो आत्माएं को, जैसे अमेरिका में इतना बड़ा खंड है, यहाँ से शिकागो जो तो हमारे प्लेन से जाना पड़ता है, इतना दूर है। यहाँ क्या है तो टीवी मोबाइल नहीं होता तो पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसी आत्माएं थोड़ी थोड़ी रहेगी, थोड़ी मतलब काफ़ी रहेगी, सिर्फ भोगना। वो लोग को लगेगा हम बच गए, लेकिन वो आत्माओं द्वारा, और बहुत आत्माएं भटकेगी, ऊपर तो जा नहीं सकेगी हिसाब किताब के कारण। तो वो आत्माएं जो है वो ऐसे जन्म लेगी, फिर भी मरेगी। और बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, श्री कृष्ण के जन्म के बाद भी दुनिया में थोड़ी थोड़ी उथल पाथल रहती है। सिर्फ भारत में जैसे ही श्री कृष्ण नीचे उतरेगा उसकी शक्ति से, और हम सब आत्माओं की, क्योंकि ऊपर के जो लेयर्स है जैसे वो उतरेगा 33 करोड़ तक की आत्माओं के लेयर्स है, वो जंक्शन फील हो जाएगा, और ये सृष्टि पर उसकी ऊर्जा से सब कुछ शांत हो जाएगा भारत में। और भारत के बाहर कई कई आत्माएं ये उथल पाथल होगी, हाथ कटेगा, पाँव कटेगा, ना डॉक्टर होंगे, ना गाड़ी होगी, ना इंटरनेट होगा, ना खाने लायक भोजन होगा, जो बाबा सब बातें करते ये है। तो उस समय जन्म हुआ, आप सोचो कैसे जन्म होंगे। जस्ट इमेजिन कि डॉक्टर कुछ नहीं है, तड़प के जन्म दिया, तो उस आत्मा का भी हिसाब किताब, जन्म देने वाले का भी हिसाब किताब, और इतनी कड़ी रीति से देंगे। फिर वो आत्मा बाहर आई, और वो आत्मा आई, फिर थोड़ी मिला, बड़े होंगे कुछ, उतने में थोड़ी उथल पाथल हुई, धरती कंप आया या कुछ बारिश आया या स्टॉर्म आया, कुछ भी आया, फिर पाँव कट गया। जैसे आज जमीन देखते हैं ना लोगों को, अभी कट गया, हाथ कट गया, लगा, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ना डॉक्टर है, ना कोई हेल्प करने वाला है, तो वो ऐसे, ना दवाई है और ना योग है, तो क्या होगा? वो आत्मा कितनी, जस्ट हमारा हाथ कट जाए या ऐसा हो जाए तो कितना दर्द होता है, और उसमें ट्रीटमेंट ना मिले, फिर वो सड़ेगा, वो है जीवात पड़ना। ये बहुत कड़ी हिसाब, बहुत चीज़ें हैं। इसीलिए कभी कभी हमें इस बातों को प्रैक्टिकल कि बस, तो हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। भाई हमें इस दुनिया में, वो दुनिया में नहीं आना है, रौरव नर्क में। ये रौरव नर्क है ही नहीं, रौरव नर्क तो अभी आने वाला है। अभी कब आने वाला है ये किसी को नहीं पता, वो तो जब होगा तब। मैं तो ऐसी सोचती हूँ कि मेरा इसका अंतिम समय खबर नहीं, पता नहीं है, बस मैं अवस्था बनाऊँ, अंतिम समय ऐसा हो जो मेरी अवस्था से अंतमति सो गति हो सके। बाकी वैसे भी मैं जाने वाली तो नहीं हूँ, बाबा साथ ही जाना है वैसे, लेकिन तैयार तो रहना है ना। ऐसा दीदी, है। आपने कहा कि रौरव नर्क में बीके आत्माएं भी भोग सकती हैं, तो क्या बीके आत्माएं इतनी कड़ी कर्म करेंगी रौरव नर्क भोगने अभी में? देखो, ये जो है पिछले जन्मों का भी है ना, 33 करोड़ का ले लो। क्या 33 करोड़ पुरुषार्थ कर रही है? 31 करोड़ इसे कुछ नहीं। अभी चलो ये ऐसी भोगना नहीं, लेकिन एक आध जन्म भी लेना पड़े तो क्या? इसीलिए बाबा हमें चेतावनी देता है कि बच्चे इस पुरानी दुनिया में अभी नहीं आना है, ऐसा पुरुषार्थ करो जो एक झटकू चला जाए। और दूसरा ये भी है, एक है बाबा के साथ जाना, योग करते करते जाना, और दूसरा है
ये जो सिचुएशन आने वाली है उसमें शरीर छोड़ना, ये भी तो भोगना है ना, ये भी तो भोगना है विनाश के समय। धरती कंप आया, आप अंदर फंस गए, हाँ, और फिर उस समय तो कोई होगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होगी, कहाँ सब हेल्प करेंगे, तो उस समय ये भी भी भोगना नरक है। भोगना हुआ, हाँ ये भी नरक भोगना ही हुआ एक तरह से। हाँ, पर लेकिन इतना नहीं, इतना नहीं, शायद आपको ले जाने वाला भी मिल सकता है ना उस समय, लेकिन ऐसी पांचें तत्व और पांचें चीज़ें अति में जाएगी, राजनीति वगैरह सब, धर्म वगैरह सब, तो वो सिचुएशन ही अलग होगी ना। तो इसीलिए मैंने एक बार कहा था 3 प्रकार के बच्चे होंगे, जैसे जैसे ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा और अंत में अभी जो भी इन्वेंशन निकले, कईयों को ऐसा लगता है, लोगों की बातों सुनकर संशय आ जाता है, ऐसा लगता है इस चीज़ों से ये लोग ऐसा कर रहे थे, इससे तो अच्छा है दुनिया में थोड़ा जी तो ले, ये तो नहीं जी सकते, नहीं ये लोग तो पैसा ही यूज़ कर रहे थे, मौज कर रहे हैं, और हमें ऐसी संशय आता जाएगा। दूसरों को ऐसा लगेगा कि हाँ, इससे तो अच्छा है, हाँ, जितना हो सके करो, नहीं तो रहने दो। और एक ऐसा लगेगा अभी अंत समय आ गया, बाबा के साथ जाना है, ऐसी अवस्था बना ले जो साथ में पहुंच जाए, डिवाइड होते जाएंगे, और जितना संशय आएगा इतनी डिससर्विस भी करेंगे और भोगना के भागीदार। आप कहते हो बीके, तो ये बीके की एक कड़ी सजा है। आज जो हो रहा है दुनिया में, लोग वीडियो बना रहे हैं बीके छोड़ के, अब क्या वो रौरव नर्क में नहीं आएंगे? क्योंकि एक का पदम गुना बन रहा है। हम जो मुरली सुन, ये आगे आएगा 5 प्रकार के बच्चों में, जो मुरली सुन रहे पुरुषार्थ कर लगे, उसका शायद थोड़ी झलक होगी, लेकिन जो छोड़ के चले जाते हैं, बीके के नाम पे खराब कर्म कर रहे हैं, बाबा का बुरा बोल रहा है, हड्डियाँ डाल रहे हैं, एक का पदम गुना बन रहा है, वो तो फिर वो लोग के भी से भी ज़्यादा उसकी गति खराब होगी। इसीलिए बहुत ध्यान देना। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं ना ऐसी बातें सुनो ना सुनाओ, फुल स्टॉप, मुझे क्या करना है। ऐसा घर में भी बोलते रहते होंगे, जब ये वीडियो सुनते हैं तो हर एक के घर में, हमारे घर में, सभी के घर में होता है। बस ये बोले, उसका एक आध बार कह देना है कि क्यों पाप करो, बस ये बंद करो ना, आपको जो करना है करो, जो ना अच्छा लगे ना करो, बस फिर ना बराबर। बाकी जो ये तो बोलेंगे करेंगे, सब सुविधा मिल जाए तो स्वर्ग आ जाए, तो हम सब पुरुषार्थ करने लग जाए। ठीक है, ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ज्ञान सूर्य फिर से
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्रिया